नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए YouTube लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे वापस से एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि हमारे लिए इंट्राडे में काम आ जाए और हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग में काम आ जाए। लेकिन हम एक ही इंडिकेटर यूज करें, बार बार बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर ना यूज करें। तो हम केवल एक सिंगल इंडिकेटर पे काम करने वाले हैं और उसी इंडिकेटर से हम स्विंग ट्रेडिंग देख लेंगे पहले कि हमारी शांति से स्विंग ट्रेडिंग हो जाए। उसी इंडिकेटर से हम इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे, वो भी ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग हो जाए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग देखेंगे क्रिप्टो में हो जाए, और कमोडिटी में देखेंगे कमोडिटी में हो जाए। हमारे को 50 इंडिकेटर ना लगाना पड़े, ना हमें वीवेब की जरूरत पड़े, ना हमें कोई वॉल्यूम की जरूरत पड़े, ना हमें ऑप्शन चेन देखने की जरूरत पड़ेगी। हमें ऑप्शन चेन भी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल और सिंपल केवल एक ही इंडिकेटर हमें प्रॉपर तरीके से बाई का सिग्नल दे, वही इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल दे, वही इंडिकेटर हमें परफेक्ट तरीके से एंट्री बताए और एग्जिट का प्लान करके बता दे, और ये बता दे कि अब मैं यहां से चलने वाला हूं नहीं चलने वाला हूं। ये सब चीजें पहले से डिसाइड हो। तो इस इंडिकेटर को बनाने के लिए और इस पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? पेपर पर यदि आप ट्रेड नहीं करते हैं, पेपर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो, आप लोगों ने कभी भी कोई गाड़ी चलाई नहीं है, आपने ना अल्टो चलाई है, ना एस्प्रेसो चलाई है, ना आपने मारुति कोई गाड़ी चलाई है, ना कोई, और आपको अचानक से मर्सिडीज बना के आपको मर्सिडीज दे दे, तो आप उस मर्सिडीज में कैसे चला पाओगे? मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए मर्सिडीज। या फिर आपको लंबरगिनी दे दे तो आप उसको कैसे चला पाओगे? मुश्किल हो जाती है। तो प्रैक्टिस होती है, वही आप चीजों को रोके बचा के रखेगी। क्योंकि जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पर रिस्क बहुत हाई लेवल की होती है। क्योंकि रिस्क किससे कनेक्ट होती है? आपके मेंटल स्टेटस से कनेक्ट होती है, आपके मेंटल पोजिशन से, आपके सोशल स्टेटस से, आपके बिहेवियरल से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से, इन सब से रिस्क होती है, वो मेंटेन होती है। अकेला केवल पैसा है और आपका मेंटली स्टेटस अच्छा नहीं है, तो आप उस पैसे को पैसे में बनाकर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए रिस्क होता है, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग करने के टाइम पे आपका पहला क्या होता है? राइट टाइम पे एंट्री होती है। राइट टाइम पे क्या होगी? आपकी एंट्री होगी। राइट टाइम पे आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए। इस एंट्री के बीच में आपका जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क पहले से डिफाइन होना चाहिए कि मेरा रिस्क ये है, मैं इस रिस्क पे ये रिवार्ड लेना चाहता हूं। तब आपको पॉसिबिलिटी होगी कि मैं अब यहां से कमा सकता हूं। अदरवाइज आप तुक्के में चलो। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आप यदि प्लान नहीं करते हो कि मेरा रिस्क ये है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और मैं ये रिवार्ड ले सकता हूं तो मैं इतना कमाऊंगा, तभी आप लोग सक्सेस होंगे, अदर नहीं होंगे। वो भी मैं कैसे होंगे, देखो एग्जांपल से मैं दिखाता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिकेटर प्लेट करते हैं, यहां पर प्लॉट करते हैं यहां पर, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इंट्राडे करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट का जोन देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में हम लोग यदि आते हैं तो वहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वहां पर मेरे को फिबोनाची यूज करना पड़ेगा। फिबोनाची क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को यहां से लेवल निकालने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही इजी लेवल है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यूज करेंगे। वैसे तो ये इंडिकेटर काफी है अपने आप में, लेकिन हम फिबोनाची यूज कर ले थोड़ा बहुत, तो हमारा जो परफेक्शन है वो बेस्ट बन जाएगा। इंट्राडे में आपको कोई फिबोनाची की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई फिबोनाची की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कर लेते हो तो वो एडवांस फॉर्म में बन जाएगा। अभी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। बस ये एक इंडिकेटर होगा, इनफ होगा। इसको देखो, एक चीज और देख लो, आप कंफर्म कर देता हूं ये चीज कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आप इंट्राडे ट्रेड 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट पर ही आपको ट्रेंड को कंफर्म करना है। 15 मिनट का ही चार्ट आप यूज करोगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 ओवर का टारगेटिंग चार्ट यूज करना है। 1 ओवर पे द बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वीकली टारगेट यूज करना होगा, वीकली चार्ट यूज करेंगे हम, और वही हमारे लिए अच्छा होगा। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हमेशा मंथली और वीकली टाइम फ्रेम यूज करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं और उस इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आप लोगों से। बेसब्री हो रही होगी सब लोगों को कि किस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे, किस प्रकार से हम उसको नहीं यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां इंडिकेटर सेशन में चलता हूं और इंडिकेटर्स में मैं जाके आपको दिखाता हूं। यहां लिखा हुआ है ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। ये ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज 2.5 के, इसको यूज करना है। इसका नाम बहुत अच्छे से है। यहां देखो आपके सामने आ गया, जब बाई आएगा तो बाई, सेल आएगा तो सेल। ये बाई और सेल ये कंफ्यूजन करने वाले, ये क्या लगा हुआ है? ये 20 डे मूविंग एवरेज है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। ये 20 डे SMA लगा हुआ है, लेकिन ये काम नहीं करेगा यहाँ पर।
इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 20 SMA काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 20 SMA के ऊपर एक प्रॉब्लम होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी हम इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर ग्लिच बहुत ज्यादा पैदा होता है। इससे एक आम ट्रेडर होता है वो परेशान हो जाता है, बार बार इसमें बाई सेल आते रहते हैं। तो यहां देखो, इसको देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये S&P 500 का इंडेक्स का चार्ट है। अब जब इंडेक्स का चार्ट है तो यहां पर देखो, आप उनको मान लीजिए 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेड करना है तो ये ट्रेड अच्छे बन जाएगा यहाँ पर ये। लेकिन ये जो बार बार बाई सेल दिखाई दे रहा है ना, ये हटाने बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से ये पाइन लैप्स और लाइन्स हटा देते हैं। अब हमारे पास 20 डे मूविंग एवरेज ही बचता है केवल, ये सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज है SMA का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये बीच में जो ये बार बार ऊपर की तरफ आ जाता है, कैसा आ जाता है ऊपर की तरफ कि यहाँ पर जो ये ग्लिच बन रहे हैं ना, जैसे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये हमें कंफ्यूजन कर देते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ बेकार हो जाएगी। तो फिर मैं अपने सिंपल प्लॉटिंग पे चलता हूँ जहाँ मुझे इसको यूज़ करना है और बस्ट रिजल्ट लेने हैं, वो है 48 SMA आपको यूज़ करना है। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही काम करेगा बस। अब इसके बाद इनको बंद कर दो, कुछ नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब यहाँ देखो, आप जैसे ही मैं इसको 15 मिनट के ऊपर लेकर आता हूँ और मैं पुराने चार्ट पे चलता हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पुराना चलता हूँ, 2-3 महीने 4 महीने पुराना, कि एक बार बस। ये कौन सा आ गया? अप्रैल मई आ गया, ठीक है। अप्रैल मई के अंदर अब हमें कोई पुराने डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली डाटा हमें सेबी के अकॉर्डिंग थोड़ा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ की प्रॉब्लम और आती है सब लोगों को, बार बार सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर कैप्शन लिखे हुए आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो कैप्शन चल रहे हैं उनको आप बंद कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर CC और फिर यहाँ पर स्टार करके एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो आप उस कैप्शन को यहाँ से इस पर क्लिक करके बंद कर सकते हो, जिससे कि आपको एक कैप्शन दिखाई नहीं दे, आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे। इन चीजों को ध्यान रखना, तो आपका आराम से हो जाएगा स्क्रीन पे बंद करते ही। यहां पर देखो, मैं 15 मिनट के ऊपर मैंने क्या किया, इसको 48 में बदल दिया, तो ये 48 SMA है। लेकिन ये क्या करेगा, काइट के ऊपर नहीं लगेगा, जिरोंदा में नहीं लगेगा, ये किस पे नहीं लगेगा, एंजल वन में नहीं लगेगा, ये धन के अंदर नहीं लगेगा, ये ग्रो के ऊपर नहीं लगेगा। वहां क्या करना है आपको, वहां पर आपको 48 EMA यूज करना है, हाई एंड लो, इसके दो हाई एंड लो, ये ऊपर वाला हाई है, नीचे वाला लो है। ये बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग सेशन में आते हैं, लेकिन हमें हाई एंड लो यूज करना है वहां पर, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू में ही आएगा। ग्रीन होगा ग्रीन, रेड होगा रेड, ये ट्रेडिंग व्यू में ही आता है, बाकी जगहों पर नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का पैनल है वो इसको यूज कर सकते हैं। अब पहला रूल क्या कहते हैं, पहले हम चलते हैं इंट्राडे के अंदर। हमें क्या करना है, हम पहले इंट्राडे में चलते हैं और इंट्राडे में चल के हम पहले यहां से निकालते हैं कि हमारा इंट्राडे का सेशन है वो कैसे निकलेगा। फिर हम स्विंग ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कैसे सुटेबिलिटी होगी, और उसके बाद में हम इसको इन्वेस्टमेंट जोन के लिए कैसे यूज करें। बहुत अच्छे से आप इसको समझना, देखना, गलती होने के चांस 0% होंगे। मैं SL के साथ में आपको दिखाई करूंगा कि जिंदगी भर में आपको दूसरा इंडिकेटर जरूरत नहीं पड़ेगी और आप प्राइस एक्शन बिहेवियर इसी के ऊपर यूज कर पाओगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 है, पहला रूल ये है कि हमेशा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड यदि बुल ट्रेंड हुआ तो ये हमेशा ग्रीन मिलेगा, और बियर ट्रेंड हुआ तो ये हमेशा आपको रेड मिलेगा। ठीक है, बस कंफर्म, क्लियर हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है, यदि ये ग्रीन है तो कोई भी माइका लाल आपको रेड साइड में लेकर नहीं जाएगा, इसलिए आप रेड साइड के कोई भी, यानी कि डाउन साइड के आप कोई भी जो ट्रेड है वो मत बनाना। और यदि ये रेड की जगह ग्रीन है तो अपर साइड का ही ट्रेड बनेगा, तो आप डाउन साइड के ट्रेड मत बनाना। और यदि ये रेड है तो आप हमेशा के लिए डाउन साइड के ही ट्रेड बनाना, अपर साइड के ट्रेड नहीं बनाना है आपको। बस सिंपल ये याद रखना, ग्रीन है तो अपर साइड का ट्रेड बनाना है, रेड है तो डाउन साइड का ट्रेड बनाना, जब तक कि ये 15 मिनट के ऊपर अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर ले। 15 मिनट से ऊपर आपको ट्रेंड देखने के लिए नहीं जाना है इंट्राडे में। अब यदि रूल नंबर 3 को हम प्लॉट करते हैं तो रूल नंबर 3 कहता है, यदि 15 मिनट के ऊपर यदि ये ग्रीन है तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग, यदि आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट और 3 मिनट, और यदि आप ऑप्शन बाई और सेल करते हो तो आपको फिर 5 मिनट का यूज करना है। 5 मिनट के ऊपर आपको हमेशा बाई और सेल करने हैं, वो उसमें आप 5 मिनट यूज करोगे। लेकिन यदि आप ग्रीन है तो आप बाइंग साइड में जाओगे। किस साइड में जाओगे, बाइंग। ग्रीन है तो बाइंग साइड में जाओगे, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना,
1 वीक के ऊपर यदि ये रेड में है, 1 डे के ऊपर यदि रेड में है, 1 आवर के ऊपर रेड में है और 15 मिनट के ऊपर ग्रीन है, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम मान्य होगा, छोटा टाइम फ्रेम मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट, फिर वापस नीचे गिर जाएगा। इसलिए उस टाइम केवल आप सेलिंग प्रेशर पे ध्यान देना, बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो ज्यादा करना है। लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट में निकलना चाहते हो तो फिर आपको 1 डे 1 वीक 1 आवर देखने की जरूरत नहीं, फिर 15 मिनट जिंदाबाद, इतना काफी होगा आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अपना ट्रेंड देख लो कि मेरा ट्रेंड कैसा है। 15 मिनट के ऊपर यदि मेरा ट्रेंड रेड है, मैं रेड साइड में हूं, तो जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, छोटे छोटे ग्लिच बनेंगे, उनमें भी आप क्या करोगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे। मैं डाउन साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा, बस यही आपको काम करना है। आपको केवल सेलिंग देखना, ऊपर में बाइंग नहीं देखना, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर रेड है तो आपका ट्रेंड रेड है, तो आप नीचे के ही ट्रेड देखोगे। अब उसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ रेड हो गया तो ये बीच बीच में ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये ग्रीन हुआ यहाँ पर, लेकिन 15 मिनट पे ग्रीन होते ही फिर सस्टेन नहीं हुआ, अगले दिन डाउन आ गया, तो तुरंत इमीडिएटली आपको निकलना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाएगा, 10 में से 8 ट्रेड आपके राइट जाएंगे, 2 ट्रेड में आपका एसएल खाई जाएगा। वो एसएल बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, लेकिन रिवार्ड बहुत बड़े होंगे आपके। अब इसको समझना है, दोबारा मैं लाइव एग्जांपल के साथ थ्रू में समझाता हूं। देखो यहां पर क्या है, रिसेंट पुराने चार्ट में देखना मुश्किल हो जाता है। आप यहां देखो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में इस जगह से देखते हैं कि मैंने यहां पर इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, ये मैंने प्लॉट किया कि यहां से क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, रेड हो गया। यहां ग्रीन होने की कोशिश हुई लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस से रेड हो गया। अब एक रूल में बताना भूल गया, उस रूल को फॉलो करना। रूल नंबर 4 देखो आप, रूल नंबर 4 कहता है कि जब भी ये पाइपलाइन ऐसे फॉल कर रही है तो फॉल के ही ट्रेड लेना है आपको, डाउन साइड ट्रेड लेना है। लेकिन जब ये सस्टेन हो जाए ऐसे और सस्टेन होकर इस प्रकार से मुंह ऊपर कर ले तो फिर ये वापस डाउन नहीं आएगी, इस चीज को ध्यान रखना, फिर ये ऊपर ही जाएगी। और ऊपर से वापस नीचे आने के लिए इसको 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग में इस प्रकार चलना पड़ेगा, तो प्राइस बार बार इसको टच करके एवरेज करेगी, फिर इसके साथ नीचे चलना स्टार्ट कर देगी। तो अचानक से नहीं, तो इस प्रकार के जब भी माहौल बनता है, ये अचानक से ऊपर जाता है तो ये वापस तुरंत आ जाएगा, इसमें डरना नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए इसको एवरेज करना पड़ेगा और फिर इसको मुंह घुमाना पड़ेगा। जब तक ये मुंह नहीं घुमाती पाइपलाइन तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए कभी भी गैप अप हो जाता है अचानक से, जैसे यहां से अचानक गैप अप हो गया, गैप अप होकर ऊपर चला गया, फिर वो 2 कैंडल के बाद में नीचे आके पूरे दिन भर रोता रहता है। तो इसमें कभी भी घबराना नहीं है। यदि ये ऊपर चला जाता है, ग्रीन भी हो जाता है ट्रेंड, तो भी वापस चिंता मत करो। ये पाइपलाइन आपको ट्रेंड को शो कर देगी, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये वापस रिवर्सल होने के लिए इसको घूमना पड़ेगा, ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा फिर निकलेगा, तब जाके ये अपना एवरेज प्राइस कंप्लीट करेगा और साइकिल में चलना स्टार्ट करेगा। तो जब भी ये 15 मिनट के ऊपर इस प्रकार से सेल सिग्नल दे देता है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हम लोग 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे कि 15 मिनट के ऊपर सेलिंग में आ गया। अब देखो यहां सेलिंग में आया है, मैंने निशान इसीलिए लगाया। अब जब ये यहां सेलिंग में आया है तो आपको क्या करना है, यहां पर से सेलिंग के बाद में आपको यहीं पर ट्रेड करने कि मैं यहां सेलिंग में आ गया, तो अब मेरे को ट्रेड कहां बनाना है, मेरे को ट्रेड का इंतजार करना है इस पाइपलाइन में, कब ये पाइपलाइन में आई या इसके नजदीक आए कि मैं वहां सेल करूं। तो ये नजदीक यहां आया 7900 7999 के आसपास, तो ठीक है, आप यहां एक सेल ट्रेड बनाओ और जस्ट इसके ऊपर आप इसके ऊपर प्लॉट कर दो। ये 20 पॉइंटों के आसपास मैक्सिमम आपका एसएल होगा, 20 पॉइंट से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, कोई रेयर केस में 20 से ऊपर जा सकता है। अब देखो आप यहां से डायरेक्ट बाई सेल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन में ये इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी है तो इसका भी तो कोई इंडेक्स होगा ना, वैसे ही ये इसके भी इंडेक्स है, तो उसके ऑप्शन के ऊपर क्या होगा, ऑप्शन के ऊपर कॉल पुट करो बाय करोगे तो उनके ऊपर ही एसएल लगेगा, इस चीजों का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको 5 मिनट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां देखो आप, यहां जब हमने ये एसएल इसका लगाएंगे तो हमारे पास एक छोटा सा एसएल बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग यदि इसका थोड़ा इंतजार कर लें, इंतजार करना वैसे तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ट्रेड जब लेना होता है तो बहुत जल्दीबाजी होती है। तो यहां से जब ये वापस आके इस जोन में आए तो हमारे को तैयार हो जाना है इस पट्टी के अंदर। जब भी ये इस पाइपलाइन में आ जाए तो अब हमारे जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। तो आप देखो 14 को यदि हमारा एंट्री होती है तो हम लोग इतना इंतजार कर रहे हैं और 15 को आते आते हमारे को ट्रेड मिला, यानी पूरे दिन भर इंतजार करवा दिया लेकिन ट्रेड मिला है। यहां 2 दिन 3 दिन के ऊपर एक ही ट्रेड मिलता है, बार बार ट्रेड नहीं मिलते। अब बार बार ट्रेड नहीं मिलते तो इसका फायदा हो जाएगा। जब हमने यहां एंट्री बनाई है सेल साइड में, क्योंकि 15 मिनट पे हम रेड में थे तो हम 5 मिनट पे भी बनाएंगे। तो यदि मैंने यहां पर एक कॉल शॉर्ट किया या फिर मैंने एक पुट बाय किया
तो पुट बाई करने पर मेरा एसएल तो इसी के ऊपर लग जाएगा, जिसमें मैं पुट बाई करता हूं तो मान लो 7780 की मैं पुट बाई करता हूं, तो इसे जब पुट का ऑप्शन खोलूंगा तो उसके ऊपर एसएल लग जाएगा, कॉल का ऑप्शन खोलूंगा तो कॉल के ऊपर ऑप्शन कॉल के ऊपर एसएल लग जाएगा, वहां एसएल लगेगा। हमें तो यहां देखना है। यहां से देखो आपकी एक बार एंट्री बनने के बाद में पूरा का पूरा इस प्रकार से चैनल चल रहा है, चैनल चल रहा है, तो यहां आके आपका एसएल यहां तक कंप्लीट है, कोई एसएल लगा ही नहीं है जब तक कि रेड लाइन ग्रीन नहीं होती। ये ग्रीन यहां हुई है, अब यहां हुई है तो कोई चीज की एंट्री आपकी इस जगह पर बन रही है, वहां से लेकर यहां तक सिंगल एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपका ये 18 है, 17 को आपका बन रहा है, 19 तक कंटिन्यू 2 दिन तक ऐसा एक ही ट्रेंड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको यहां तक रुकने का पेशेंस होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है जी, आपने बता दिया, क्या निफ्टी 50 में भी ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। जब ये 1.09% के आसपास इंडेक्स गिरता है तो आपके पास में वहां पर 84 है, तो 40 के आसपास वो डिपेंड करेगा कि 1% तो यहां दिखा रहा है, 1% तो 7700 का है, लेकिन जब कॉल और पुट लेते हैं ना तो वहां पर हम क्या इस S&P 500 का कॉल पुट देख लेंगे हम। S&P 500 का ये कितना है 7780। मैं इसका कौन सी तारीख है? ये 17 तारीख है, ध्यान रखना। ये कौन सी तारीख है? ये 17 तारीख है। इस लेवल से हम निकालते हैं तो ये 7780 S&P 500, इसमें हम लोग S&P 500 की 7780, ये रही पुट 17 तारीख को। इसमें दिखाई नहीं रहा है ऑप्शन। नहीं, हम लोग अपने निफ्टी में ही चलते हैं, यूरोपियन अमेरिकन वाले नहीं दिखाएंगे यहाँ पर ये लोग। चलो अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली डाटा मिल जाएगा। ये मैं 15 मिनट के ऊपर निकालता हूँ। अभी 15 मिनट के ऊपर देखो आप, थोड़ा सा 2-4 दिन पीछे चल लेते हैं। पूरे महीने में कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन है केवल। आप यहां देखो लास्ट के 3 दिन 20 तारीख को क्या हुआ है, सिंपल देखो और सिंपल समझना है इस चीज को, मुझे कोई लाग लपट नहीं है इसमें। 20 तारीख को क्या हुआ है, मार्केट में इसने बुलिश सेंटीमेंट दिया। अब जैसे ही ग्रीन हुआ, आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग क्या करो, फटाफट आप लोग इसकी कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। अब कॉल बाय हो नहीं सकती क्योंकि इतना गैप अप हो गया। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में ये है कि यहाँ बाय करें तो अगला वापस आ जाए तो 200-300 पॉइंटों का फॉल हो जाए, 300 पॉइंट सीधे सीधे तो 150 पॉइंट चले जाएंगे, 4500 रुपये ऐसे माइनस में आ जाएंगे। तो हमारे पास में ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इस लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं। ये जोन कौन सा है, 21 तारीख को ये यहां जब ओपन होता है तो ये इस पाइपलाइन के पास में एसएल बहुत छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग एक ही चीज देखते हैं। देखो 21 तारीख को ये जो लेवल आता है ये है 57,500 का। 57,500 की मैं आपको कॉल दिखाता हूं, 57,500 की कॉल और 57,500 की पुट। 57,500 की 21 तारीख को ये है कॉल आपकी, ठीक है। कॉल यहां पर आती है तो कॉल के अंदर नीचे एक यदि कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है। इसका एसएल, इस कैंडल का एसएल यहां लगेगा। अब आप सोचोगे ये तो एसएल लग गया, खा गया, खाया नहीं है। पहली कैंडल ग्रीन बनती है, उसके बाद ये सस्टेन होने के लिए जब ऊपर निकलती है तो आपका देखो एसएल यहां स्टार्ट हो रहा है, 20 होगा, 20 तारीख को ये यहां 347 के आसपास आता है। तो जब 347 के आसपास आएगा और आपने यहां से देखा है तो आपका एसएल कहां प्लॉट होगा एग्जैक्टली आप इस चीज को देखो कि 347, 348, 350 के बीच में आप किसी एक लेवल पे एंट्री करोगे। अब ऐसा तो है नहीं 347 एग्जैक्ट उसी पे हो जाएगा, एग्जैक्ट 347 पे कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक बाइंग करने की कोशिश करते हो प्लस माइनस 2-4 तो वो ऐसे ही हो जाएगा। तो आपका एसएल कितना जाएगा 293, 47 तो वो चला जाएगा 290 से। तो 347 में से यदि हम इस लेवल को बॉटम लेवल को निकालें, आपको ऐसे मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर देना। ये गैप अप होने की वजह से ज्यादा बड़ा एसएल हो गया है। यहाँ एसएल कितना आएगा 291, तो माइनस यदि हम इसमें से 291 करते हैं तो ये कितने बच गए 14, 28, 14, 42 और 4, 42 और 4, 46, 46 और 10, 56, ये 56 के आसपास आ गया। ये गैप कितना हो गया, ये 56 पॉइंटों के आसपास। तो 56 मल्टीपल हम यदि 30 करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, ये 56 हो गए, 56 168 और 0 की 0, यस 56, ये सही है ना। देखो हमारी मारवाड़ियों की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, हम लोग कैलकुलेटर से ज़्यादा अपना भेजा चलाते हैं।
56 56 168 और 00 कंप्लीट, 36 18 और 5 3 15 और 116। ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी एरर नहीं होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आएगी। तो यहाँ पर 1680 रुपए का हमारे पास में क्या आ रहा है, ये एसएल है कितना, 1680 रुपए का। अब 1680 रुपए का कैलकुलेशन है, तो हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करके बैठे हैं। यहाँ पर एसएल कभी आएगा ही नहीं दोबारा वापस से, और ये चलने पड़ा, यहाँ आया यहाँ आया, जब ये 445 पर आके जा रहा है, 500 तक आके जा रहा है, यहाँ 500 पे आके टकरा गया। आपने बाइंग कितने के ऊपर करी, आपने बाइंग यहां पर 353 के ऊपर करी। 353 में से यदि मैं 500 माइनस कर देता हूं, या 500 के अंदर से मैं 353 माइनस करता हूं, 147 बचते हैं, 147 बचते हैं ना, 50 3 7 और 7 7 14, 147 बचते हैं। और उसके अंदर यदि हम, हमारे पास में ये रिवार्ड आप एग्जैक्ट यहां निकल जाते हो बाई चांस, और नहीं निकलते हो, आप निकल जाते हो तो आपके पास 4410 रुपए बच जाएंगे। 448 और एक डबल डबल, ठीक है, 4410 रुपए बच जाएंगे। लेकिन 4410 रुपए नहीं बचते आपके पास, क्यों नहीं बचते, क्योंकि आपका काम क्या है, ये रेड नहीं होगा तब तक मैं निकलूंगा नहीं। तो अब जब आप यहां एंट्री ले रहे हो, ये रेड कहां हुआ है, रेड इस जगह के ऊपर आके हुआ है। उससे पहले जब तक ये इसके अंदर एंट्री करके चल रहा है, कंसोलिडेशन हुआ देखो पूरे दिन भर, इसलिए आपके पास में एंट्री जहां बनाई वहीं पर एग्जिट प्लान हो गया। जहां बनाया आपने 21 को, वहां उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे चलता है, नीचे नीचे चल रहा है। इसलिए इस सौदे में तो आपका कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, क्योंकि जहां एंट्री बना रहे हो वहीं आके एग्जिट हो जाता है, जहां एंट्री बना रहे हो वहीं आके थोड़ा सा उससे ऊपर एग्जिट हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन जो सेलर है 57,500 का, जिसने 20 तारीख को सेल किया है 57,500, कहां है 57,500, उसके लिए वारे न्यारे हो गए। देखो उसने क्या किया, जैसे ही इसने रेड आया सिग्नल यहाँ 20 तारीख को, तो पहले ही दिन आ गया था 3 4 5 घंटे के लिए, तो कैंडल यहाँ पर ये 3 5 कैंडल यहाँ बन रहे हैं। तो उसने यदि यहाँ पर 375 पॉइंटों के ऊपर भी एसएल किया है, तो यहाँ से देखो उसने अपना 158 तो इतना ही ले लिया। तो 375 माइनस यदि मैं करूं, ये कितना 158 है, 158 है, तो लगभग 200 और वो बच गए 15 15 और 2 17, 217 पॉइंट, 217 पॉइंट का बचेगा। और 217 पॉइंट को हम यदि 30 से गुणा करते हैं, तो 270 63 17 17 51 17 और 0 की 0, 6510 रुपए, 6510 रुपए का प्रॉफिट बनता है एक लोट साइज में, केवल एक लोट साइज में। अब ये है सेलिंग का पावर, ये सेलिंग का पावर है। आपको कहीं एक सिंगल ट्रेड में भी यहां एसएल लगने का चांस ही नहीं है सेलिंग के अंदर, तो इतना पावरफुल होता है सेलिंग वाला। अब आप कहोगे कि सेलिंग में पैसा ज्यादा चाहिए, तो पैसा ज्यादा चाहिए। 1.5 लाख के ऊपर आप पर डे यहां पर 6500 रुपए बना रहे हो, और आप 20,000 रुपए के ऊपर आप एसएल खाने के 100% चांस लगा रहे हो, तो कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। यही है पावर इसका। अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, हम इसमें क्यों जाए, हमें तो केवल स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, हम तो स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे। आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, XYZ, आप किसी भी स्टॉक का नाम ले दो, उस स्टॉक का खोल देता हूं। मेरा फेवरेट जैसे BSE होता है, मैं BSE में बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, तो आप BSE में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे BSE 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार सेलिंग में आया, यहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि पीछे वाले बाद में मेरे को ऑप्शन के डाटा नहीं मिलते उसमें। तो यहां पर अगस्त सेशन से ही देख लेते हैं हम, वैसे तो पुराने डाटा दिखाने चाहिए, लेकिन पुराने डाटा या क्या करेंगे हम लोग। यहां देखो, यहां पर अगस्त के स्टार्टिंग में देखते हैं, यहां से जो डाटा आता है वहां से फिर अपसाइड आता है, फिर रेड में डाउन साइड चलता है, अपसाइड चलता है। तो जिसने भी एक बार यहां, बहुत इजीली देखो, बहुत इजीली समझो इस चीज को, कि जिसने भी एक बार यहां पर 3600 के ऊपर इसकी कॉल को शूट किया है, कॉल सेल किया है, या 3600 की जिसने भी यहां पर पुट बाई करी है, पुट बाई होगा, ऑब्वियसली पुट बाई होगा। तो जब भी 3600 के ऊपर पुट बाई होगा, तो आप कौन सी तारीख को होगा पुट बाई, 12 तारीख को। देखो जिसने पुट बाई किया उसका लेवल क्या आता है, हम दोनों को देखते हैं, कॉल को भी देखते हैं 12 तारीख की, और पुट को भी देखते हैं 3600 के लेवल पर। तो BSE के हम ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे BSE के, और कितने पर 3600 के, ये रहा 3600 का, ये 3600 का कॉल सेल करेगा। कोई भी कॉल सेल करेगा तो कितने पे कॉल सेल कर रहा है, 104 रुपए पर। ये मैजिक बॉक्स हमेशा ड्रॉ करना है आपको। इसको ड्रॉ कैसे करना है, इस रेड के बॉक्स में। तो ये 3600 कितना पर आएगा, 105 के ऊपर ये पुट को, ये कॉल को सेल करेगा। क्या कर रहा है, 105 रुपए के ऊपर कॉल को सेल, सी को सेल कर रहा है। और एसएल कितना लगा रहा है यहाँ पर, 114, यानी 115 मान लेते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए का एक्सएल। अब इसकी लोट साइज क्या है,
यदि इसकी लॉट साइज 400 भी है तो 4000 रुपए का एसएल लगेगा। लेकिन उस 4000 रुपए का एसएल के चक्कर में आपने देखो कितना रिवार्ड लिया है। मैं उस रिवार्ड को देखना चाहता हूं कि यहां से यदि मैं कैलकुलेट करूं तो इस जगह के ऊपर आकर इसका एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया क्योंकि ये ऊपर निकल गया। अब हमें निकलना पड़ेगा। तो आपने 91% रिटर्न कमाया है 12 तारीख से लेकर 18-19 तारीख के बीच में, यानी उसमें 2 दिन छुट्टी भी आई, 3-4 छुट्टियां आ गई 2 वीक में। 12 तारीख से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, फिर 16, 17 की छुट्टी, 17 के बाद में 16 के 15, 16 की छुट्टी, 17, 18, 19 तारीख को यहाँ पर ये वापस एसएल हिट हो जाता है हमारा और ये ऊपर निकल के सस्टेन हो जाता है। एक कैंडल हमें तुरंत एग्जिट करना है, प्लान करना है, एग्जिट फटाफट, कुछ नहीं करना, उसमें सोचना ही नहीं है। तो अब आप सोचो कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसने एक सिंगल ट्रेड में भी आपको एसएल नहीं दिया, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। लेकिन आप यदि ये बाइंग में न जाकर, आप सेलिंग में न जाकर बाइंग में जाते कि आप 3600 की कॉल को पुट को बाई करके लेकर जाते कि मैं पुट को बाई करके जाऊंगा 12 तारीख को, तो पुट बाई करने पे कितना रिस्क रिवार्ड होता है वो देखो आप। वहां पर ये आपने मैजिक बॉक्स लगाया, यहां पर लेवल आएगा 116 का और ये आएगा आपके पास में 105 का, तो 10 पॉइंटों के आसपास, ऑब्वियसली 10 पॉइंटों के आसपास ही आपका क्या बनेगा, ये एसएल बनेगा। अब इसमें हम अपनी लॉट साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं और वो लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही चलता है पूरा का पूरा। तो अब यहाँ रिवार्ड कितना मिल रहा है देखो, यहाँ से चलते 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 ये रेड हो गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास में यहाँ पर रेड हो गया, कौन सी तारीख को, सेम वही आएगा, 148% का रिटर्न आ गया इसमें। और उसमें तो 91% का रिटर्न आया था, लेकिन इसमें 148% का रिटर्न आ गया। अब ये रिटर्न क्यों आ गया, क्योंकि एक तरफा गिरावट हो गई इसमें, बीएससी में एक तरफा गिरावट होगी। तो वहां 91% आ रहा था सेलिंग में, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर था, लेकिन ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 एक तरफा चलने की वजह से 148% का रिटर्न आया है एक सिंगल लॉट साइज में। तो आपके पास में रिस्क था केवल 4000 रुपए का, रिवार्ड आ रहे हैं आप 40-45 हजार रुपए का, तो कितना अच्छा है। उसमें आप एक सिंगल लॉट साइज में ही है, लेकिन आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब आप ऑप्शन में क्या होता है, ये हर बार नहीं काम करेगा, कई बार क्या करता है देखो, इस प्रकार से ये ग्लिच बन जाते हैं और ये छोटे मोटे नहीं, ये ऑप्शन में क्या करते हैं, बाइंग करने के अंदर ये इस प्रकार से ग्लिच होते हैं, वो एक एक दो कैंडल ऊपर आ जाती है। तो आपको निकलना पड़ता है, आपका रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको निकलना है। तो फिर ये क्या होता है, एसएल खा जाते हैं, कई बार गैप अप हो जाता है, कई बार गैप डाउन हो जाता है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, सेलिंग में तो वो एक बार आ गया तो आ गया, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए सेलिंग वाले हमेशा 10 में से 8 बार प्रॉफिट में ही रहते हैं। अभी आप देखो यहाँ एक बार बाइंग में आ गया तो आ गया, उसके बाद में यदि ये चल रहा है तो चल रहा है, कोई समस्या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल है। अब यदि मैं आपको लेके जाऊं कि नहीं 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 नहीं, आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दो, बोला हम सिंसियर बच्चे, हम करते नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग, हमें आप स्विंग ट्रेडिंग बताओ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिंपल फंडा है, 1 ओवर का चार्ट लगा दो और शांति से बैठ जाओ। यदि 1 ओवर के चार्ट के ऊपर कोई भी स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक एक बार बाइंग में आ गया 1 ओवर के चार्ट के ऊपर, आप आराम से उसको बाई करके बैठ जाइए, बस बाई कर लीजिए आप उसको, शांति से बैठ जाइए। कब तक बैठना है, जब तक कि वो उसके नीचे क्लोज नहीं कर दे। इसने यहाँ क्लोज किया कितनी तारीख को, यहाँ एंट्री दे रहा है 1 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कर दिया इसने, एग्जिट प्लान कर दिया। आपको तुरंत निकलना है, नहीं कुछ नहीं सोचना है, जो निकलना था, जो मिलना था मिल चुका, कंसल्टेशन होना था हो चुका, जो भागना था भाग चुका। अभी यहाँ से ये रिवार्ड कितना मिला, 24% का आपकी जेब में आ गया, 24%। महीना क्लोज भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर वापस नीचे नहीं आना है, आपको बाइंग में रहना है। क्यों, क्योंकि आपको देखना है कि मैं वनडे के चार्ट पे किस प्रकार से हूं, मेरा वनडे का चार्ट कैसा है। तो वनडे का चार्ट देखो, यहां पर कब से आया है, जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अभी तक ये यहां पर केवल और केवल सेलिंग में चल रहा है जुलाई से। तो 1 ओवर के चार्ट के ऊपर आपके पास में चांस है कि बहुत ज्यादा ये क्या करेगा, ये अप्रैल मई जून तक, जून के बाद में ये जुलाई अगस्त सेशन के बाद में पूरा का पूरा क्या चला है, सेल में चला है। तो आप तो यहाँ अप्रैल में देख रहे हो, अप्रैल में तो वो बाइंग में था वनडे के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे यदि सेलिंग में आएगा तो आपके भी सारे सेल ही ऑर्डर चलेंगे, बाद में बाइंग नहीं चलेगा। वहां पहले आपको देखना पड़ेगा। फिर आपने यदि यहाँ पर बाइंग करी है वापस, क्योंकि वनडे के चार्ट पे यहाँ तक बाइंग है, उसके बाद भी वहां सेलिंग आ जाती है। ये भी 1 घंटे के चार्ट पे या 2 दिन में वहां भी सेलिंग आ जाएगी। तो यहां से एक बार आपने इसका रिटर्न स्टार्ट किया तो आप यहां से देखो कब तक ये आया, इस लेवल तक। ऊपर वाला लेवल नहीं गिनेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में ने 21% दे दिया। कब से कब तक, 27 अप्रैल से लेकर 25 मई तक।
तो 25-26 दिन होते हैं, एक महीने में 25% का रिटर्न मिल रहा है। आपके पास कहाँ है प्रॉब्लम? यहाँ आपके पास 1 आवर के चार्ट के ऊपर यदि ये सेलिंग में आ गया तो यहाँ से यहाँ तक आपको एग्जिट प्लान नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सेल साइड में जाते हो तो भी सेल साइड में हेज करके लेके चले जाओ, एक पुट बाई करके लेके चले जाओ, क्या ही होना है उससे, लेकिन अच्छा रिटर्न है ना, वो तो एक आम निवेशक के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप अपने इंडेक्स में कर लो, किसने मना किया है? 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप यहां देखो कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर एक बार बाइंग में आ गया तो आ गया, एक बार सेलिंग में आ गया तो आ गया, फिर ये जल्दी से ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि ये 48 है, छोटा मोटा 10 15 8 9 नहीं है कि बार बार कैंडल इसके बीच में जाएगी नहीं जाएगी। वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, क्योंकि कंफ्यूजन रखने से आम इंसान बार बार पैसे लूज करता है। यही फायदा उठाते हैं सारे के सारे यूट्यूबर मिलकर, सारे टीवी चैनल्स वाले मिलकर, और वो स्टॉक देते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग की ये चूज करो। क्यों करें चूज? आपको इच्छा है आप टीसीएस में देखो, आपकी इच्छा है परसिस्टेंस में देखो, आपकी इच्छा है इन्फोसिस में देखो, आपकी इच्छा है जियो फाइनेंस में देखो, कोई कहेगा मैं ग्रो में देखूंगा, ग्रो में देखो, आपकी इच्छा है बीएससी में देखो, कोई कहेगा मैं सीडीएसएल में देखूं। जिसकी जो इच्छा उसमें लगना चाहिए, और इस स्ट्रेटजी में सब जगह यूजफुल होती है। आप कहोगे कि नहीं हम तो ये नहीं देखेंगे, हमारे को तो सीडीएसएल में दिखा दो, सीडीएसएल में देख लो जी, ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा। अभी मैं इसकी एडवांस स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, इसमें एक इंडिकेटर और प्लॉट कर देते तो ये एडवांस बन जाएगा। आप यहां देखो कि पहले सीडीएसएल के ऊपर 1 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे देखो कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। 1 डे के चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे तो हमेशा कंसोलिडेशन मिलने वाला ही है। तो जब तक ये ऐसे कंसोलिडेशन जोन में चलता है तब तक तो ट्रेड होता नहीं। जैसे ही इसके ऊपर निकला फिर निकल पड़ा अपनी राह में। ऐसे ही आप यूरोपियन मार्केट के ट्रेड पे देख लो, कहीं माइक्रोसॉफ्ट में देख रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट में 1 आवर के चार्ट पे एक बार आ गया बाइंग में आ गया, एक बार सेलिंग में आ गया, सेलिंग में आ गया। 15 मिनट 5 मिनट कहीं पर भी जाओ, सेल साइड सिग्नल साइड ये मिलेंगे, कभी कभी ये ग्लिच मिल जाएंगे आपको बार बार ऊपर नीचे। अब इसका कारण है जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है वो, अदरवाइज मार्केट वन वे चलेगा, हमेशा वन वे चलेगा, या तो बाइंग में या सेलिंग में। मार्केट को यदि बड़ा मूव लेना है तो वो कंसोलिडेशन करता है एक ही जगह पर। अब वो कंफ्यूजन में है, ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा, नीचे भी नहीं जाना चाह रहा, एक ही जगह रो रहा है। इसका इंडिकेशन हमें इंडिया विक्स से मिल जाता है। 11 से नीचे 12 से नीचे यदि इंडिया विक्स है तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं शो कर रहा है। अब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे नहीं हम तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जी। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप पहले देखो, ये देखो, पहले एक मेरा वीडियो है फिबोनाची का, आप उसको जाके देखो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए फिबोनाची में किस प्रकार से हम यूज करते हैं। जब भी करेक्शन होता है तो फिबोनाची में वीकली चार्ट के ऊपर 61% के ऊपर यदि करेक्शन मोड में आ जाता है तो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके नीचे जितना भी जाता है तो हमारे लिए फुल वैल्यू डालने की इच्छा होनी चाहिए। 50% एक अच्छा चांस है, लेकिन 61% पर करेक्शन हो जाए तो गोल्डन चांस होता है। और यदि बार बार वो वीकली चार्ट पर नीचे जाता जा रहा है तो आप देखो कि सिनेरियो कैसा है ग्लोबल मार्केट का। जैसे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2020 में हो गया यहाँ पर, और 2020 में इन्वेस्टमेंट हो गया तो मेरे पास में ये देख रहे हैं करेक्शन का मोड है। अब मैं अगला करेक्शन में अपना यहाँ पर पैसा डालूंगा 61% पर, जो कि एग्जैक्ट अपने आप ये आके गया 215 पे। मैंने थोड़ी ना रोका इसको, यहां तक ये आया। फिर मेरे को अब अगला यदि इसने हाई लगाया, अब ये करेक्शन ले रहा है तो मैं इसके लिए अपने आप को मार्क करूंगा कि मेरे को मार्क करना है, और मैं इस मार्किंग के आधार पे अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो मैं यहां से लेकर इसमें या तो वीकली चार्ट पे लगा दूं मैं इसको, वीकली चार्ट पे भी ये नीचे आ गया तो फिर मैं देखूंगा कि 50 के आसपास आ रहा है क्या। 50 यदि पिछला यदि 61 आ गया तो अगला 50 के आसपास आने की चांस है। यदि ये 50 के आसपास आ गया है तो ठीक है, बेस्ट है। अब यदि मैं इसको और ऊपर ले जाऊं कि मैं इसको ही देखूंगा, यहां से लेकर मैं अगला ले गया इसी को देखता हूं, तो मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस लेवल पर करूं 61 344। तो मैंने थोड़ी ना लगाया ये, मैं तो केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं कि ये 61% रिट्रेसमेंट ले रहा है अपना 350 351, तो मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करूं। कैपिटल बड़े बड़े जो FII DI वाले होते हैं वो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं और अपना 100% कैपिटल यहां ड्रॉप कर देते हैं। अब यदि इससे मार्केट नीचे जाता है तो वो ऊपर के कॉल शॉर्ट करते हैं यहां से दबा दब ताकि इसको हेज किया जाए, और यहां से हो सकता है वो इस जोन से घूम जाए, इस जोन से घूम जाए, ये किसी को पता नहीं होता है, ना बड़े टाइम फ्रेम वाले को, ना छोटे टाइम फ्रेम वाले को, ना किसी FII को, ना DI को, कौन सा स्टॉक कहां से घूमेगा। आपके पास केवल पैसा है डिप्लॉय करने का पास। यदि कैपिटल बहुत ज्यादा है 10 20 50 हजार करोड़ का होता है तो वो घूम जाता है एक बार के लिए,
और वहां से उसको कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, लाख करोड़ रुपयों में ट्रेड होता है एक एक स्टॉक में। 4 लाख करोड़ की एक HDFC बैंक अकेला है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। 4 लाख करोड़ रुपए एक आदमी के पास होते नहीं, FII DI के पास में होते हैं नो डाउट, पर वो एक स्टॉक में नहीं डालते कभी भी। इसलिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के किसी भी स्टॉक में करते हो तो वहां पर आपके पास हेजिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो 61% गोल्डन चांस होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छे लेवल पर होती है, बहुत शानदार होती है। तो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। अब आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, XYZ कोई भी इंडियन स्टॉक में चले जाओ, आपको BSE में जाना है, BSE में जाना तो और भी आसान। देखो ऐसे वीकली चार्ट के ऊपर लगाना है कोई भी चार्ट, तो जब जब ये यहाँ पर इस प्रकार से टच करता है वहां एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। मेरी किसी भी प्रकार से बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। यदि ये इससे वीकली चार्ट तोड़कर नीचे आ जाता है तो फिर आप लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट से तुरंत फिबोनाची ड्रॉ करोगे 61% के लिए, ठीक है, वही आपकी अपॉर्चुनिटी टाइमिंग होगी, अदरवाइज टाइमिंग नहीं आएगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका काम बन जाएगा। इस स्टॉक मार्केट में एक ही चीज होती है जो कि आपको विनिंग दिलाएगी, वो होगी आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। अब यदि आप चाहते हो कि मेरे को ये सिग्नल थोड़ा सा पहले मिल जाए तो मैं इसमें रेडी हो जाऊंगा, यहां से मेरे को सिग्नल चाहिए पहले थोड़ा सा लिटिल बिट। यदि मेरे को बाइंग में जाना है तो मेरे को 5-6 कैंडल्स के पहले मेरे को सिग्नल मिलने लग जाए तो मैं इसमें बहुत अच्छे से माहिर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाती है। आप क्या करो, इसके अंदर सिंपल सा हिलाएगा मिलेगा सेटअप कर दो। हिलेगा मिलेगा क्या करेगा, आपको थोड़ा पहले सिग्नल दे देगा, आपको उसको भी आना चाहिए आपको कि जैसे मेरे को यहां सेल करना है। अब सेल करने की अपॉर्चुनिटी मेरे को इस कैंडल पे सेल करना है मेरे को, लेकिन मेरे को कहां मिल रही है, इससे पहले वाले इन कैंडल्स पे तो कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके इस चार्ट के ऊपर। हिलेगा मिलेगा ने आपको यहां से ये बताया है पहले से ही कि मैं इस लेवल पर डाउनफॉल में हूं, लेकिन ये प्राइस रिएक्शन क्या बता रहा है, प्राइस आपको ये बता रहा है कि मैं एक ही लेवल पे सस्टेन कर रहा हूं, मैं ना नीचे यहां स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये आपको देखना आना चाहिए कि इस लेवल का जो ये लेवल है, जो 3600 का लेवल है, और इस लेवल पर जो ये 3600 का लेवल है, दोनों में कितना प्राइस का डिफरेंस है, स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। प्राइस कितना डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। सेम लेवल पर प्राइस है, लेकिन यहां की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत ही नीचे की तरफ है। तो इस चीज पे आपको हमेशा गौर करना है, तब जाके आप सिग्नल पकड़ पाओगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि ये पका पकाए आपको दे दे। 5 मिनट पे जाओगे तो हो सकता है आपको ये दे दे सिग्नल 5 मिनट पे। जैसे यहाँ पर मेरे को ये सिग्नल दे दिया इसने कि मैं अब रेड साइड में, रेड लाइन ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, तो आपको तैयार रहना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डाउनफॉल में चल रहा है। अब यदि ये सिग्नल मिला, यहाँ पर ये नीचे आया 50 से नीचे, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं मिला, यहाँ सिग्नल मिला है तो हम पहले से ही यहाँ रेडी है ना कि इसको सेल करेंगे ही करेंगे। बस सेल करना है तो करना है, बात ही खत्म। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती है, हर एक स्टॉक में अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी बनती है। कोई भी एक XYZ स्टॉक ले लो, आप फ्यूचर का स्टॉक लोगे, फ्यूचर बाय सेल करना है आपको। फ्यूचर में भी देखो अभी 2-3 दिनों से कितना रनअप हुआ है, जो 43-45 का था वो कितना तेजी से भागा है। 2-3 दिन में देखो आप, भयंकर तेजी से इसमें बुलिशनेस आ रही है, क्रिएट हो रहा है। तो जब बुलिशनेस आ रही है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें भी यदि बाई सेल करते हो तो आपको इस जगह के ऊपर इसने कैंडल पे बाइंग दिया है, लेकिन ये इसमें बाइंग इस जगह के ऊपर है, यानी 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद में बाइंग आता है। पहले आपको ये बाइंग बता रहा है कि मैं इस जगह पर बाइंग में हूं और ये कैंडल इस जगह पर बाइंग में आ रहा है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं इस जगह पे बाइंग में आ रहा हूं, यहां पर बाइंग मेरे को आनी है, लेकिन मैं तो यहीं से बाइंग में आ गया, इस जगह से ही बाइंग में हूं। तो आपके पास ये इतना जो कैंडल का टाइम बचता है ना, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो ये सस्टेन करता है, एवरेज करता है, उसमें आपको प्रिपरेशन कर लेनी है कि मैं इतना रिस्क होगा मेरा, इतना मेरा रिवार्ड होगा, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। बस आपके पास कुछ नहीं है। अब ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि मैं अपना मैजिक बॉक्स जरूर ड्रॉ करूंगा। मेरे को उस मैजिक बॉक्स में हमेशा के लिए आपको एक लेवल पर उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास में SL होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा SL लगाओगे आप, बहुत इजीली SL लगाओगे, सिंपल SL लगाओगे, SL लगाए बिना किसी में भी ट्रेड नहीं करोगे, और दुनिया की जिस चीज में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें लगा लो आप इस चीज को। ये एक इंडिकेटर सब में काम कर जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूं, कर लो भाई, किसने मना किया, मैं इसमें से ये हटा देता हूं। आप बिटकॉइन में ट्रेड कर लो, किसने मना किया है, सिंपल है बिटकॉइन में। अब जैसे ये यहां पर है, ये बिटकॉइन का ट्रेड है,
अब आपका ये बिटकॉइन का ट्रेड है, तो बिटकॉइन में देखो ये कितना फ्लैट, क्या ही एसएल लगाओगे आप इसमें, 2.5 पॉइंट 2 पॉइंट $100-150 का एसएल आएगा। इतने बड़े 1,65,000 के एक ट्रेड में यदि आपके पास एसएल आ रहा है तो $40 का एसएल आ रहा है, क्या ही एसएल आएगा। अब ऑप्शन में भी आपके पास बहुत छोटे छोटे एसएल होते हैं, इतने बड़े डेंजर एसएल नहीं होते। एक बार बाइंग में आ गया इसका मतलब आ गया। अब जब बाइंग कर लो तो आप इसमें जल्दी इसको मत देखना कि ये नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, जब तक ये रेड नहीं होता तब तक सेल नहीं है। यहां पर ये देखो रेड नहीं हुआ है, ये मैरून हुआ है। मैरून सिग्नल देता है कि कोशिश रहो, यदि मैं रेड हो जाता हूं तो सेल करना है। ये इसके बीच में चल रहा है तो ये सेल सिग्नल नहीं है, ये सेल नहीं, यहां सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है जैसे ही रेड हुआ है। ये मैरून कब होगा, जब ये इसके बीच में चलेगा तो बैंगनी कलर का बन जाएगा। बैंगनी कलर को क्या कहते हैं, वो जो भी मिजेंटा वगैरह कहते हैं, देखो मेरे को नहीं पता, सिंपल बात है। ये मैरून कोई अलग कलर होता है तो अलग होता होगा, पर ये आप बैंगनी कलर जैसा बन जाएगा तो आप ये देख लेना कि इस प्रकार से हो जाता है। बस सिंपल बात यही है। अब यदि यहां से ये हिलेगा मिलेगा सेलिंग में है तो आप इससे डरो मत, इसको मत देखना, इसको फॉलो करना 100%। इसमें केवल एंट्री के टाइम देख लेना कि ये क्या बोल रहा है, ये बाइंग सेलिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसको ज्यादा फॉलो करोगे तो आप हर 5-5 मिनट में ट्रेड करोगे और उसमें लॉस हो जाएगा। इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको पहले लगाया नहीं, क्योंकि हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। इसी पर ये एक काम प्राइस एक्शन के बिहेवियर को ये इन्वॉल्व कर लेगा अपने अंदर, पूरा सिस्टमेटिक चलेगा। तो ये कारण है कि मैं इसको अच्छे से लेके चल रहा हूं, ट्रेंड क्राफ्ट को मैं बेस्ट लेवल पे चल रहा हूं। अब यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप अपना, मैं देखो आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूं, आपका वैल्यूएबल जो कमेंट है आप मेरे को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। आपको यदि समझ में आ गया है और आपको अच्छी लगी इंफॉर्मेशन तो भी अपना वैल्यूएबल कमेंट है आप ड्रॉप करिए। आप क्या समझना चाहते हो, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जहां तक होगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको जानकारी नहीं अच्छी लगती तो अपना प्यारा सा कमेंट करिए नीचे कि आपको क्या जानकारी अच्छी नहीं लगी है, मैं इनको कैसी चीज़ों को सुधारूं। देखो लंबे वीडियो जरूर होंगे क्योंकि मेरा कोई पर्पज यहाँ पर पैसा कमाना नहीं है यूट्यूब से। मेरा पर्पज है कि आप लोग एक अच्छी लर्निंग कर लो, आपको कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो सारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस सिस्टमेटिक उसको सीखना सीखो। एक इंडिकेटर इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए, 50 इंडिकेटर जरूरत नहीं है। अब कोई कहते हैं ना इस इंडिकेटर के अंदर के आप आरएसआई तो नहीं लगाते, भाई मैं आरएसआई इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम बीता है, ऐसे सिंपल नहीं बना है। ये जब भी देखो यहाँ पर रेड आएगा ना, जब भी ये ऐसे रेड होगा इसका मतलब सेल साइड है। तो रेड जब ये ऑटोमेटिक रेड होगा ना तो ये 50 से नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा, इसलिए मैंने 48 चूज किया है। ऐसे ही मैंने 50 भी कर सकता था, मैं 34 भी कर सकता था, 44 भी कर सकता था, 24 भी कर सकता था, लेकिन 48 मैंने ऐसे ही नहीं चूज किया है। जब भी ये ग्रीन होगा तो ये 50 से ऑटोमेटिक आरएसआई ऊपर ही आ जाएगा, आपका टेंशन मत लेना आप। और जैसे ही ये 50 से नीचे जाएगा ये ऑटोमेटिक ये रेड में आ जाएगा, 50 से नीचे आ जाएगा ये रेड हो जाएगा। तो इसमें वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सिस्टम बनाया है ताकि ये बनाए, ऐसे नहीं बनाए ये भी। तो इसीलिए मैंने ट्रेंड क्राफ्ट को चूज किया, इसकी सेटिंगें चेंज करी और बहुत अच्छे लेवल पे मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो बेस्ट लेवल यही है कि आप लोग इसको समझो, आप लोग इसको सीखो और आप लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो ताकि आपकी समझ बढ़े। आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज होना चाहिए, आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और एक चीज को ध्यान रखना, कभी भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने से घबराना नहीं। लॉस हो सकता है, लॉस उसी को होता है जो करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन वो मैक्सिमाइज हो जाता है तो कैपिटल लॉस हो जाता है। अब आप 1 लाख का ट्रेड लेना चाहते हो, उसमें से 500 से 1000 रुपए आपने 1% 2% के आसपास आपने कैपिटल का रिस्क लेकर आपने ट्रेड किया, उसमें आपको 10-12% रिवार्ड मिल जाता है। 12,000 2,000 5,000 2,000 डिपेंड करता है कैसा ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर मिल जाता है। तो वो आपका रिस्क जोन है, 1000 रुपए आपका रिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको दाव पे लगा के आपने किया है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी दाव पे लगा के बिजनेस पे जाता है तो वहां तो वो गाड़ी भी दाव पे लगा रहा है, जिंदगी भी दाव पे लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है। आप तो केवल अपने पैसे को ही लगा रहे हो, और क्या लगा रहे हो? आपको कौन सा रेंट देना है, यहाँ पर कौन सा कोई कुछ और करना है। तो सिंपल रिस्क टेकिंग करने की कैपेसिटी रखो, डरो मत, किसी चीज को लर्न करो, हर बार लर्न करते जाओ, स्टडी करो, अच्छी चीजों को बनाओ, अच्छे मेंटर्स बनाओ। 50 यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं है, 50 देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए जानकारी के साथ में। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए और कमेंट करना ना भूले। नमस्कार साथियों।